3 महीने हो गए पढ़ाई नहीं की, तो चलिए यार फिर से पढ़ने लगना पड़ेगा ना। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस है, जब 12th पढ़ रहे थे सिलेबस करा ही नहीं अच्छे से, अब नहीं छोड़ सकते। मतलब ये सारा वही हो रहा है। तो these are the things that you need for M1, M2, M3, M4 बहुत कुछ होता है। कौन कौन सी चीजें कही नहीं हमने। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? अलॉटमेंट चल रहा है, कैप राउंड चलते रहेंगे। अब थोड़ी इंजीनियरिंग की तैयारी भी शुरू करते हैं। कितने महीने हो गए कि हमने पढ़ाई नहीं की यार। सर आखिरी बार हमने अप्रैल में पढ़ाई की थी। मई, जून, जुलाई 3 महीने हो गए। भाई फिर से पढ़ने लगना पड़ेगा ना। तो चलिए यार इंजीनियरिंग की तैयारी गणित अंक के साथ शुरू करते हैं, और वो शुरू होगी इंजीनियर गणित अंक पर। आपके लिए चैलेंज है, यहाँ 10 के जैसे हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें आप इंजीनियर्स के लिए आने वाली है। इंजीनियर, अरे ओ इंजीनियर, मचाना है ना इंजीनियरिंग में, अभी से शुरू करना है ना। फटाफट फटाफट ये 10 के होना चाहिए, फिर आपके लिए बहुत सारी चीजें फ्री होने वाली है। चलिए अब हम ना थोड़ा इंजीनियरिंग मैथ्स को समझते हैं। आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले हो। कुछ बच्चे पुणे के कॉलेजेस लेंगे, भले वो ऑटोनोमस हो, लेकिन वो पुणे यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, सिलेबस आसपास रहता है। बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस मुंबई के होंगे, तो मुंबई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उनका सिलेबस मुंबई की तरह होगा। ऐसे ही नागपुर, शिवाजी, डी-2, अमरावती, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस है, और उनका सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यार इन सिलेबस को देखते हैं और समझते हैं कि कौन से क्लास 12th के चैप्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यार बहुत सारे बच्चों ने तब जब 12th पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन करा ही नहीं अच्छे से, इंटीग्रेशन करा ही नहीं अच्छे से, मैट्रिसेस किया ही नहीं अच्छे से। अब क्या क्या लगने वाला है, किस लेवल पे लगने वाला है, कौन कौन सी चीजें अब तो रिवाइज करनी ही पड़ेगी, अब नहीं छोड़ सकते। राइट, वही समझना है। तो अगर आप देखोगे एक एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस, पुणे की बात करो तो पुणे का सिलेबस अगर आप देखते हो बेटे बच्चों, तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, कैलकुलस का मतलब यहाँ पर हो गया लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ये सब देखना होगा। सर ये सब नाम तो देखा ही नहीं हमने। पार्शियल डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब ये सारा वही हो रहा है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन तक जा रहा है। राइट, पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ आगे बढ़ने वाले, कुछ नया पढ़ने वाले हैं, लेकिन 12th का ये सब लगेगा हमको। फिर लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, ये सब भाई साहब ये सब क्या है सर? बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है, बताऊंगा मैं इनके। कार चलाते हो, पापा को कार चलाते हुए देखा है, ऐसे मोड़ते हैं तो कैसे टर्न होती है कार, उन सब में ये आइगन वेक्टर्स लगता है, आइगन वैल्यूज ये सब लगती है। आइगन मतलब एक जर्मन वर्ड है, जर्मन, कार, सब हो रहा है ना। यस, काफी इंटरेस्टिंग है ये सब। तो अगर मैं आपको बात करूं कि यार ये जो पुणे यूनिवर्सिटी है, अगर मैं सिर्फ पुणे की बात करूं कि कौन कौन से बेसिक्स हमें पुणे वाले बच्चों को करके रखने हैं, राइट, आफ्टर सीइंग द सिलेबस, तो पुणे वाले बच्चों को जो है लिमिट्स, ये टॉपिक आना चाहिए। आता है क्या? नहीं आता है, रिवाइज करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी ये टॉपिक आना चाहिए बिल्कुल, और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। हाँ, डिफरेंशिएशन से डिफिकल्ट गया था, नहीं किया, अब करना पड़ेगा। बेसिक्स में क्या क्या करना है ये समझ में आएगा आपको, और मैट्रिसेस आपको बनना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड फॉर M1, पहला मैथमेटिक्स। M1 का मतलब आपका मैथमेटिक्स 1 जो पहले सेमेस्टर में होने वाला है। इंजीनियरिंग सेमेस्टर वाइज चलता है, M1, M2, M3, M4 बहुत कुछ होता है। तो ये सारे बेसिक्स आपको करने पड़ेंगे। सर आप करवा दो ना। बिल्कुल यार, मैं करवाने वाला हूं। आपको पता है ना, मंडे को 4 PM लाइव हम ये सारे बेसिक्स शुरू करने वाले हैं। मंडे मतलब अभी 4 अगस्त है ना। यस, 4 PM लाइव पढ़ने वाले हैं। याद है ना बीटा में कितना मस्त पढ़ा था? कुछ याद आता है? नोस्टैल्जिया हो रहा है? थोड़ा जाओ पीछे, देखो, सोचो, समझो, याद करो। ये सब करते हुए पढ़ेंगे। यस, मजा आएगा। तो पुणे वाले बच्चों को ये सब बेसिक्स करके जाने चाहिए बिल्कुल। अगर हम यही बात मुंबई वाले बच्चों की देखें कि मुंबई का सिलेबस क्या है सर, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे अलग अलग सिलेबस है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कभी पढ़ा ही नहीं, अभी कर लो थोड़ा रिवाइज। जाने से पहले यूनिवर्सिटी में होना चाहिए ना पता हमको, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, हाइपरबोलिक फंक्शन, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड है। डिफरेंशिएशन ये दोनों यूनिट्स है, और मैट्रिसेस ये दोनों यूनिट्स है। मतलब इन्हें भी सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स्ट्रा है, बाकी तो डिफरेंशिएशन और मैट्रिसेस लगेगा ही लगेगा। तो अगर हम यहाँ नोट करें कि कौन से बेसिक्स हमें लगने वाले हैं, राइट, यहीं पे मैं बाजू में लिखूं, अगर
मुंबई वाले बच्चों के लिए भी। तो मुंबई वाले बच्चे जो है सर कॉम्प्लेक्स नंबर्स लगेगा, बिल्कुल पता नहीं है, अभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको डिफरेंशिएशन लगेगा और आपको मैट्रिसेस लगेगा। तो ये बेसिक्स आपको करके जाने, तो बहुत सारा सिमिलर है दोनों यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल सभी जगहों पे बहुत सारी चीजें सिमिलर होती है। M1 जो है थोड़ा बहुत चेंज, थोड़ा बहुत सेम। अगर अब मैं बाकी यूनिवर्सिटीज की बात करूं, अगर आप नागपुर की बात करें, जस्ट चेक करो, तो नागपुर में भी डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, वही सारी चीजें, पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, और यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिलेबस है। तो नागपुर वाले बच्चों को क्या बेसिक्स करके जाने चाहिए अगर हम यहाँ बात करते हैं, राइट। चलिए मैं लिख रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा। तो अगर आपने सिलेबस देखा, नागपुर वाले बच्चों को भी लिमिट्स आना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद में मैट्रिसेस पता होना चाहिए, और एक और बात जो उन्हें पता होना चाहिए वो है डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। तो ये सारे बेसिक्स आपको करके जाने चाहिए। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग थोड़े बेसिक्स, लेकिन आप देख रहे हो लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस है, तो सबके लिए है, सबके लिए कॉमन होने वाला है। और भी यूनिवर्सिटीज के बारे में देखिए अगर, राइट, इफ यू वांट टू चेक फॉर अदर यूनिवर्सिटीज, बिल्कुल आप कर सकते हो, राइट। सर मेरा तो शिवाजी रहेगा, डी बाटू रहेगा, सब में मैट्रिसेस लगता है, सब में डिफरेंशिएशन आता है, राइट, आइगन वैल्यूज वगैरह वगैरह सब मैट्रिसेस है, एक्सपांशन एंड इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट, ये सारी चीजें जो है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो, अमरावती का देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस, मल्टीवेरिएबल डिफरेंशियल कैलकुलस, मतलब कि वही डिफरेंशिएशन एंड ऑल, राइट, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, तो हम सबको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब आप बताओ, डिफरेंशिएशन भूल गए या याद है? क्या कहते हो? कमेंट करके बताओ। सर भूल गए, फॉर्मूले याद है? उसके बाद में जो भी कंपोजिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का इन्वॉल्वमेंट, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, वो सारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, रिवाइज करने का मन है? कमेंट करो यार, रिवाइज करना है सर, बिल्कुल साथ में करना है सर। फ्री में अगर करना है तो आपके लिए टास्क दिया है मैंने, अगर फ्री में करना है आपको तो यहाँ पे 10K बनाओ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, राइट। मैं लिंक फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, सबके साथ शेयर करो, जिसको आज के आज 10K, जिस दिन 10K होगा ना, आपको मैं बेसिक्स करा दूंगा बहुत सारे। हाँ बिल्कुल, लाइव करा दूंगा, यूट्यूब पे करा दूंगा, लेकिन आपके पास टारगेट है, कुछ टारगेट के बिना मैं आपको कुछ देने वाला नहीं हूँ। इसके अलावा जो बच्चे मेरे साथ कोर्सेज में है, चाहे डेल्टा काउंसलिंग में हो या मेरे इंजीनियरिंग कोर्सेज में है, राइट, यहाँ पे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, आप देख सकते हो। फर्स्ट ईयर के सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है। तो अगर आप कोर्सेज में हो तो आपको 4 बजे जो है यहाँ पे हम लोग लाइव मिलने वाले हैं, राइट। ये सारे पुणे यूनिवर्सिटी का है, मुंबई का है, नागपुर का है, डी बाटू का है, और भी सारे जो भी है, ठीक है, यस। सो यहाँ पे जो भी सारे VIT पुणे का अलग से, शिवाजी, अमरावती, आपकी जो यूनिवर्सिटी आप एनरोल कर लो, और 4 बजे लाइव मंडे को हम मिलने वाले हैं, राइट। 4 PM लाइव मंडे को मिलेंगे और हमारे बेसिक्स कवर करने शुरू करेंगे। मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, ये सभी को लगते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस भी अब कवर करना शुरू करेंगे बिफोर वी एंटर इनटू द कॉलेज। कॉलेज में हम सितंबर फर्स्ट वीक में होने वाले हैं ना, 1 महीना हमारे पास है, हम 2 यूनिट कवर कर लेंगे। कॉलेज में जाने से पहले हम पहले यूनिट टेस्ट के लिए रेडी रहेंगे। लेना है ना एज? गणितज्ञ के बच्चे सबसे अच्छे होना है ना, सबसे आगे, राइट। तो चलो इंजीनियरिंग की तैयारी अब शुरू करते हैं। और इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करना है, अपने सारे फ्रेंड्स को बताना है यार, मस्त मजा आने वाला है, मैंने तो ले लिया, तू भी आजा, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ, आर यू ऑल एक्साइटेड? हाउ इज द जोश? हाय सर, मंडे को 4 बजे लाइव मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।